पास्ट लाइफ रिग्रेशन में तो ये मैं देखा कि मेरा डेड बॉडी पड़ा हुआ है और मैं ऊपर हूँ, और ये एक अलग टाइप का फीलिंग है। हाँ, मैंने 2 जीवन देखा। एक में तो मैं अच्छा खासा पैसा वाला बिजनेसमैन था, और दूसरे सेकंड लाइफ में मैं एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था। तो इंडियन हो? रंग कैसा है? रंग गोरा है, लेकिन हाँ, लेकिन फॉरेनर नहीं। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 मिनट्स लगा, और बाद में उठ के देखा कि ये तो 5 घंटा बीत गया है नियरली। अच्छा, तो अमीर आदमी परिवार का ध्यान इसलिए नहीं रख पाया क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा थे और पैसे को, बिजनेस को और बढ़ाना था। लेकिन अब कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में जब पैदा हुए, वापस मजदूर बने, तो गरीब लोग थे। तो पैसे के पीछे जो भागने की जो दौड़ थी ना, इनके 2 लाइफ में परिवार से इनको दूर ले गई। एक पैर इनका काट दिया गया और एक पैर के साथ इनको रहना पड़ा वहाँ पे। और भी लोगों को इन्होंने देखा, उनके साथ प्रेजेंट लाइफ में संबंध वैसा क्यों है जैसा अभी है, इसका उत्तर पास्ट में आपको मिल रहा है। हाँ, ये सब आपने देख लिया, समझ में आ गया ना उत्तर अब। बहुत लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि ये PLR में आपको भी आना चाहिए। अगर आध्यात्मिक क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है, तब तो ये बहुत ही अच्छा है। अच्छा, इस बार वो डॉक्टर कैसे बन गए पता है? कुछ सोचा डॉक्टर कैसे बन गए? डॉक्टर मेडिकल की पढ़ाई की इच्छा क्यों हो गई? नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं द मॉन्क। और आपसे कहानी शुरू हो इसके पहले ही निवेदन कर दूं कि आप कृपया इसे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स करिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, ये निवेदन है। और आज हमारे साथ बंगाल से आए हुए हैं, कोलकाता से। परिचय देना है, क्या करना है आपका? नहीं नाम और डॉक्टर साहब हैं, एक डॉक्टर हैं। थोड़े स्पिरिचुअल टाइप के व्यक्ति हैं, थोड़ा ध्यान व्यान करने का प्रयास करते हैं, ओशो को पढ़ते हैं, ओशो को पढ़ रहे हैं और उस तरह से कुछ कुछ करने का प्रयास भी कर रहे हैं। 1-2 चीज़ें थी। एक तो इनको ये था कि अपने लाइफ में अपने 1-2 जो लोग हैं, अपने निकट के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनको देखना था, समझना था कि उनके उत्सुकता रहती ना कि ये कौन है, वो कौन है, इस तरह का वो देखना था। दूसरा, इनको जो है अपना ये जो कुछ ध्यान का जो मामला होता है, ध्यान, अध्यात्म, स्पिरिचुअल जर्नी, इसको लेके कुछ समझना था। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो ये बता दीजिए कि कितना समय लगा और आपको क्या फील हुआ था? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 मिनट्स लगा, और बाद में उठ के देखा कि ये तो 5 घंटा बीत गया है नियरली। कम से करीब 5 घंटे होने जा रहे थे और इनको लगा था कि 40 मिनट के आसपास का समय हुआ है। अच्छा, आपके जो जिस चीज़ को जानने के लिए आप आए थे, उसका क्या रहा, कैसा रहा, थोड़ा सा उस बारे में बात करिए। हाँ, मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। अभी तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। एक्चुअली मैं यही देखना चाहता था कि बॉडी और कॉन्शियस, मतलब बॉडी के बगैर भी हम लोग एक कॉन्शियसनेस हैं, ये चीज़ कैसा फील होता है। तो यही मेरा मतलब ध्यान करके तो मैं ये फील कर नहीं पाया। तो लेकिन यहाँ पे क्लिनिकल हिप्नोसिस के द्वारा जो हमारा पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ये मैं देखा कि मेरा डेड बॉडी पड़ा हुआ है और मैं ऊपर हूँ, और ये एक अलग टाइप का फीलिंग है, जहाँ पे मेरा बॉडी नहीं है लेकिन फिर भी मैं तो हूँ। तो मुझे यही फील करना था। अभी शायद इसके बाद मेडिटेशन में भी मेरा कुछ मतलब आसानी हो जाए, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो। निश्चित रूप से होगा। मेडिटेशन में आपकी गति बढ़ेगी, आपको समझ में आता है बहुत सारी चीज़ें। देखो मित्रों, जब हम सेशन लेते हैं ना, तो खाली वो सेशन नहीं है, उसके अंदर कुछ चीज़ें भी घट रही होती हैं। कुछ आप खुद एक तो एनलाइटेंड हो रहे होते हैं, कुछ नई चीज़ें आप जान रहे होते हैं, कुछ अनुभव से गुजर रहे होते हैं, वो तो होता ही है। प्लस हम आपके साथ जब चल रहे हैं, आपकी यात्रा में हम आपके साथ हैं, और हमें जब कहीं पर लग रहा है कि आपकी यात्रा में ये कांटा है, ये कांटा आपको चुभ सकता है, तो वो कांटे को हटाते हुए चलते हैं। हमें लगता है कि आपके रास्ते में ये कुछ अड़चन है, तो वो अड़चन अगर हमसे दूर हो सकती है
तो उसे दूर करते हुए एक तरह से आपका रास्ता हम भी बनाते हैं। आप जाते हैं, सेशन लेते हैं, आप यात्रा करते हैं पास्ट लाइफ की, लेकिन आपकी यात्रा में हम कहीं ना कहीं सहभागी होते हैं। आपके यात्रा को निष्कंटक हो, निर्बाध हो, निर्विघ्न हो, इसके लिए भी हम प्रयास करते हैं। अब आपने महसूस किया होगा कि हम उसमें कुछ ऐसा कुछ करते हैं जिससे आपको कुछ बेहतर आगे का भविष्य, आपका अभी वर्तमान जो है अच्छा हो जाए। हाँ, इसके लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं। अच्छा, तो कुछ बताएंगे आपने क्या देखा? 2 जीवन। हाँ, मैंने 2 जीवन देखा। एक में तो मैं अच्छा खासा पैसा वाला बिजनेसमैन था, और दूसरे सेकंड लाइफ में मैं एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था, तो हाँ, बहुत ही गरीब। तो वही है कि अब पहला जीवन में मैंने सिर्फ बिजनेस की, इसलिए मेरा फैमिली लाइफ ख़राब रहा, और दूसरे जीवन में तो खैर बहुत गरीब था, तो पैसे के लिए दूसरी जगह पे जाना पड़ा, लेकिन अल्टीमेटली वो लाइफ अच्छा नहीं रहा, बहुत ही ख़राब रहा। तो वही है। देखिए कंट्रास्ट देखिए, एक जीवन में जब ये गए हैं तो एक जीवन में ये देखते हैं कि एक बड़े बिजनेसमैन है, अच्छा खासा पैसा है, बहुत बहुत सारा कुछ इनके पास है, घर अच्छा है, बड़ा सा घर भी है, सब कुछ है। ये घर आपका है? कई दरवाजे हैं यहाँ थे। ठीक है, बताओ क्या पहने हो, कैसा उम्र है, क्या उम्र है, ये सब डिटेल दो अपने बारे में। इंडियन हो? हाँ, डिटेल दो, और उम्र वगैरह बताओ, कपड़े वगैरह बताओ। शर्ट पैंट पहने हैं? ठीक है। शर्ट पैंट का देख के क्या लगता है, नॉर्मल कपड़े हैं, मिडिल क्लास? नहीं, हाँ, नहीं, ये तो पैसा वाला। पैसा वाला आदमी है। ठीक है। इंडियन हो? हम्म हम्म ठीक है। रंग कैसा है? रंग आपका, स्किन का कलर, हाथ को देख लो अपने, हाथ को ऊपर उठाओ, दिख जाएगा, कलर समझ में आएगा। रंग गोरा है, लेकिन हाँ, लेकिन फॉरेनर नहीं है, इंडियन है। ठीक है, इंडियन है, गोरा है। रंग गोरा है। ठीक है, बहुत अच्छा। उम्र बताओ। यंग, 31, 32 में से। 32 के आसपास? ठीक है। लेकिन वो पैसे के चक्कर में, धन दौलत कमाने के चक्कर में परिवार को समय नहीं दे रहे थे ना, तो परिवार थोड़ा डिस्टर्ब रहा इनका। तो और जब हम लोग चेक किए, जब इनकी डेथ हुई, ये बहुत बुजुर्ग होके मरे थे, 62 के आसपास जाके डेथ हुई थी इनकी, और बहुत बड़ा बंगला था जब इनकी डेथ हुई थी। देख अपने आप को बहुत बड़ा बेड में आप देख रहे थे। हाँ, हाँ, बड़ा सा बेड में मैं सो रहा था, और डायरेक्ट मेरा रिलेटिव नहीं था, मेरा कजिन लोग इनके आसपास थे उस समय। लोग थे। और ये समझ में आता है कि मैं मतलब अच्छा खासा पैसा वाला था, लेकिन उस वक्त भी बात एक ही चल रही थी मेरे दिमाग में मरने के टाइम पे भी कि मेरा बिजनेस ठीक कौन देखेगा और कैसे चलेगा। देखिए, मरने के समय भी ये विचार था कि बिजनेस कौन देखेगा, कैसे देखेगा, क्या करेगा, क्योंकि बच्चे वगैरह नहीं रहे इनके। तो वो जीवन इन्होंने देखा, एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह रहे, और इन्होंने उस जीवन में अपने परिवार का जिस तरह से उपेक्षा की थी, उसको जब इन्होंने वो शरीर छोड़ा, जब इनकी आत्मा की यात्रा शुरू हुई, तो उस दौरान इनको महसूस हुआ कि अपने परिवार की देखरेख को ठीक से करना था। वो लाइफ मिला था, पैसे दिए थे भगवान ने, ठीक ठाक पैसे भी दिए, तो इसलिए कि भाई परिवार को ठीक से देखरेख करना है, लेकिन ये भूल गए, पैसे के पीछे भाग गए। तो देखिए कंट्रास्ट कैसा हुआ। नेक्स्ट लाइफ इन्होंने क्या देखा, ये एक मजदूर हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, वहाँ पे ये काम करते हैं मजदूर के रूप में, गरीब हैं। अच्छा, तो अमीर आदमी परिवार का ध्यान इसलिए नहीं रख पाया क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा थे, और पैसे को, बिजनेस को और बढ़ाना था, इस चक्कर में वो परिवार से दूर चला गया था। लेकिन अब कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में जब पैदा हुए, वापस मजदूर बने, तो गरीब लोग थे, गरीब परिवार था, माँ बाप चाहते थे कि बेटा साथ में रहे, इन्हीं के साथ रहे, इनके आसपास रहे।
लेकिन बेटा को पैसा कमाने के चक्कर में फिर भग गए। तो पैसे के पीछे जो भागने की जो दौड़ थी ना इनके दो लाइफ में, परिवार से इनको दूर ले गई देखिए। और फिर इनको जो है वो परिवार के साथ एक चीज़ अब और सीखने के लिए भेज दिया गया है, वो है आप आध्यात्मिक राह पकड़िए। इनको इनकी सोल को पता है, दरअसल ये अभी आध्यात्मिक होने का मतलब ये है, सोल को पता है कि वो दो जीवन, हालांकि और भी जीवन होंगे जो हमने नहीं देखे हैं, अभी जो देखे उनकी बात कर रहे हैं। ये जो दो जीवन जो देख के आए, दोनों जीवन में इनका कुछ मटेरियलिस्टिक झुकाव कैसा महसूस करते हैं डॉक्टर साहब आप? हाँ वही, मतलब और कुछ सोचा ही नहीं हमने, मतलब ऐसा बाद में मरने के बाद ऊपर से पता लगा कि थोड़ा हाँ। कोई मतलब कोई काम का मतलब कुछ किया ही नहीं, मतलब हाँ। जिसको बोलते हैं वो सोल प्लानिंग जिसको कह लीजिए, या सोल की डेस्टिनी कह लीजिए, वो जो शरीर के रूप में जो डेस्टिनी थी। सेकंड लाइफ में, सेकंड नहीं मतलब वो कंस्ट्रक्शन वर्कर का जब डेथ हुआ तो हाँ। उसमें मैं जब अपना डेड बॉडी देख रहा था तो मतलब मेरे दिमाग में कुछ बात आया ही नहीं, मतलब मुझे उस वक्त एटलीस्ट कोई फीलिंग नहीं आया। हाँ देखिए, ये जो है ना कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में ना वो गिर भी गए थे बिल्डिंग से, और इनका पैर, एक पैर टूट गया, बाद में अस्पताल में ले गए। क्या मतलब जहाँ पे मैंने लैंड किया, हाँ हाँ हाँ, वो सीमेंट से बना हुआ है। सीमेंट का बना हुआ है? अच्छा, वो ज़मीन सीमेंट की है ऐसा कह रहे हैं? ठीक है, माने वो क्या है कि सीमेंट ज़मीन है, मतलब वो कुछ मतलब ग्रास पे मैं नहीं लैंड, ग्रास पे नहीं। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ये मुंबई के पास थे और 1960 में इनका शरीर वहाँ पे छूटा है। तो ये मुंबई के पास थे और जब गिरे हैं ऊपर से तो इनका पैर टूट गया। बाद में डॉक्टर्स, अब उस ज़माने में बहुत इलाज की कोई ख़ास वो थी नहीं चीज़ें, तो आखिर में पैर इनका काटना पड़ा। एक पैर इनका काट दिया गया और एक पैर के साथ इनको रहना पड़ा वहाँ पे। जीवन अकेले बीता देखिए, परिवार के साथ थे, परिवार को छोड़ के आ गए थे, अकेले फिर उसी तरह का जीवन जिया, उस कटे हुए पैर के साथ जिया, अकेले रहे, अकेले मरे, मरते समय भी कोई नहीं था। मतलब हाँ। ठीक है, तो ये एक कंस्ट्रक्शन वर्कर और एक बिजनेसमैन के रूप में अपने आप को देखते हैं। मित्रों, आप जानते हैं जैसा कि हम लोग कहानी को पूरी चीज़ें हम लोग नहीं बात करते हैं, मोटी मोटी बात करते हैं, तो एक कंट्रास्ट के बारे में मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको कि देखिए, एक अमीर आदमी फिर एक गरीब आदमी भी बनता है। हमने ऐसे भी लोग देखे जो यहाँ पे बहुत अमीर हैं, अभी इस समय बहुत अमीर हैं, करोड़ों में वो लोग खेलते हैं, लेकिन उनको जब हम पास्ट लाइफ में लेके गए तो देख रहे हैं कि वो बहुत गरीब है, बहुत गरीब लोग हैं। माने कुछ ऐसे सब्जी भाजी बेच के, कोई जानवर को मार के खा रहे हैं, इस तरह का जीवन जी रहे हैं, कपड़े नहीं है पहनने के लिए, रहने के लिए झोपड़ी है, ऐसा जीवन पीछे था। आज ये लोग करोड़पति लोग हैं। ऐसे ही ये डॉक्टर साहब हैं। अच्छा, इस बार वो डॉक्टर कैसे बन गए पता है? कुछ सोचा डॉक्टर कैसे बन गए? डॉक्टर मेडिकल की पढ़ाई की इच्छा क्यों हो गई? शायद अस्पताल में मरा था लास्ट टाइम यही होगा। क्या है, जो हॉस्पिटल में ये मरे हैं ना, अकेले मरे, और दूसरा वो वहाँ पर वैसा कुछ उनका देखभाल नहीं हो पाया है, वो उनकी डेथ हुई है हॉस्पिटल के अंदर, पैर भी कटा है। तो इनकी सोल को कहीं ना कहीं से ये मैसेज था कि थोड़ा सा अब इस बारे में जानकारी लेनी है कि भाई चिकित्सा कम से कम आनी चाहिए, मेडिकल में कम से कम जानकारी होनी चाहिए, और अगर कभी ऐसा कुछ हो तो उसके बारे में पता रहना चाहिए। ये भी इसका एक कारण हो सकता है ना, क्योंकि इनको वहाँ पर हॉस्पिटल में डेथ हुई थी तो कटा हुआ पैर, एक पैर कटा था, बहुत दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। फिर उसके बाद जब मर रहे हैं तो फिर बीमारी थोड़ी हुई थी, टीबी की बीमारी हो गई थी, फिर हॉस्पिटल में जाके पड़े हुए हैं और धीरे धीरे करके मर गए। तो सोल को कई बार ऐसा लगता है कि भाई काश हम भी जानते कुछ। हॉस्पिटल भी घर जैसा हो गया होगा। हाँ वो इतना दिन वहाँ रहे थे। तो ये दो जीवन इन्होंने देखे, दो जीवन की कहानी इनकी है। अभी ये डॉक्टर हैं और उम्मीद करते हैं कि इनको जो स्पिरिचुअल पाथ है उसको लेके एक मैसेज भी आ गया है इनके पास। अच्छा, वहाँ पर आपने कुछ लोगों को जो देखे हैं वो इस तरफ वर्तमान में है, आप पहचान पा रहे हैं उनको, समझ पा रहे हैं, रिलेशन समझ में आ रहा है वहाँ के घटनाक्रम को देख के अभी? हाँ, कुछ लोगों के साथ मतलब मेल है अभी। एक बेटी आपने देखा जो अभी आपकी बेटी, वो आपकी माँ थी एक जीवन में। हाँ हाँ हाँ,
नहीं क्या आप देखते रिलेशन उस तरह से देखते हैं उस बेटी के साथ? वो बेटी आपको हैं। माँ की तरह मतलब ट्रीट करती है? नहीं, बेटी तो अभी छोटी है, पर कितनी छोटी है अभी? नहीं अभी 8 में है अच्छा। क्लास 8 में, लेकिन चलना पर फिरना एक हाँ, जैसा था मतलब। पर वो मैं कह रहा हूँ कि वो आपके साथ जब बात करती होगी ना, हाँ तो आप हाँ। जरा देखिए बर्ताव, वो आपके आपसे थोड़ा सीनियर की तरह बर्ताव करेगी, है ना? अच्छा वो हाँ व्यवहार उसका आएगा। और फिर और भी लोगों को इन्होंने देखा, उनके साथ प्रेजेंट लाइफ में संबंध वैसा क्यों है जैसा अभी है, इसका उत्तर पास्ट में आपको मिल रहा है। हाँ हाँ ये सब आपने काफी। देख लिया, समझ में आ गया ना हाँ उत्तर हाँ अब? हाँ अच्छा, ये अपने कुछ व्यवहार को लेके भी जानना चाहते थे कि ये खुद के भीतर एक खास तरह की चीज़ें महसूस करते थे। ऐसा क्यों है? मेरे साथ ऐसा क्यों है? मैं ऐसी चीज़ें क्यों कर रहा हूँ या मैं ऐसा क्यों हूँ? ये भी इनका था और वो भी समझ में आ गया हाँ हाँ, सब कुछ आपको। तो ठीक है। तो ओवरऑल अब इस एक्सपीरियंस को, ये जो सेशन आपका हुआ, सेशन को लेके लोगों को बहुत सारा भी कई लोग हाँ सोचते होंगे, तो आप ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस बताइए ना कैसा रहा? और मैं वही बोल रहा हूँ कि एक्चुअली अलग अलग लोगों के अलग अलग इंटेंशन होते हैं। अपना क्वेश्चन लेके आता है कि मेरा इस जीवन में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो उसका कारण जानना है। लेकिन जैसा कि मैं यही देखना चाहता था कि मैं मतलब मेरा मेन ये था कि मैं बॉडी के बगैर भी मैं हूँ, ये मेरा मेन मुझे हाँ, वो करना था, आत्मा का अनुभव करना था आत्मा का इनको। अनुभव करना था। तो आज मुझे ऐसा एक अनुभव हुआ कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि मेरा डेड बॉडी नीचे पड़ा हुआ है और मैं फील कर रहा हूँ कि मैं उड़ रहा हूँ और मैं हूँ। मैं तो चाहूँगा कि बहुत लोगों के पास, बहुत लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि ये पीएलआर में आपको भी आना चाहिए। अगर आध्यात्मिक क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है, तब तो ये बहुत ही अच्छा है। आध्यात्मिक लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो मित्रों, इनको इनका जो सवाल था इसका उत्तर इनको मिल चुका है। मुख्य रूप से एक एक सवाल था और एक अनुभव को जानना था कि शरीर के बिना कैसे रहते हैं। थॉटलेसनेस को भी हाँ हाँ समझना था हाँ कि विचार के बिना की अवस्था कैसी होती है, क्योंकि ये ध्यान करते हैं ना, ध्यानी व्यक्ति है तो बिना विचार के कैसे रहते हैं। जब सोल होती है तो सोल की अवस्था कैसी होती है, शरीर और सोल क्या अलग अलग होते हैं, अगर होते हैं तो कैसा होता है, इसको एक इनके सवाल के रूप में कहिए। ये भी जानने की इनकी इच्छा थी, तो आपने जान लिया डॉक्टर साहब बढ़िया से। और ये 5 घंटे जो बीते आपके, कैसे लगे आपको? हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही रिलैक्सेशन कैसा हाँ, रहा? रिलैक्सेशन बहुत अच्छा रहा। मतलब उस वक़्त तो उतना कुछ पता नहीं चला। हाँ। अभी अभी रिलैक्स्ड फ़ील हो रहा है, मतलब बहुत ही हल्का लग रहा है और और एक चीज़ और लग रहा होगा, थॉटलेसनेस जैसा। थॉटलेसनेस, हाँ, कुछ चल रहा है मतलब। अभी भी उसका बाकी है। विचार उस तरह से नहीं आते, बहुत हाँ, थम हाँ, जाते हैं हाँ, विचार जब सेशन लेके उठते हैं तो। हाँ, इसीलिए लोग ज़्यादा बात भी नहीं कर पाते, क्योंकि सेशन के बाद वो एकदम शांत मन होता है ना। अच्छा, रिलैक्सेशन इतना ज़्यादा होता है, इतना गहरा होता है कि आप वैसा आराम ऐसे आम तौर पे नहीं जानते हैं, इतना आराम। हाँ, हाँ, हाँ। तो मित्रों, और कुछ कहना हो तो कहिए, फिर अपन बंद करें इसको। नहीं, ठीक है, इतना ही तो मतलब मेरे ख्याल से सभी को एक बार ट्राई करना चाहिए। ये भी एक मतलब स्पिरिचुअलिटी में अगर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो फिर और मैं क्या कहूँ, कि लेकिन अगर इंटरेस्ट है तो फिर ये चीज़ एक बार सबको ट्राई करना चाहिए। ऐसे भी करना चाहिए, आपको एक नया अनुभव होता है। जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं, आप कहीं किसी दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे प्रदेश में जाते हैं, वो क्या है, एक एक्सपीरियंस लेने का प्रयास। ऐसे ये भी एक एक्सपीरियंस लेने का तरीका हो सकता है। तो ठीक है मित्रों, आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। डॉक्टर साहब के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं बता रहे हैं हम आपको जानबूझ के, जितना ज़रूरत था उतना बता रहे हैं। हम एक कंट्रास्ट की बात इसमें करने वाले थे, इसलिए आपको बताया कि कैसे एक व्यक्ति अमीर हो सकता है, एक गरीब हो सकता है, और अपने जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं करने पर फिर कैसे आना पड़ सकता है। और इस बार सबक ये है कि अपना परिवार का ध्यान रखें, और रखेंगे पूरी तरह से। इनको ये भी समझ में आ गया है कि पीछे गड़बड़ हुआ था, तो उम्मीद है कि इस बार आपको बढ़िया कुछ मिलेगा। दूसरा, ध्यान में गति करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं इस बार सेशन के दौरान, तो हम उम्मीद करते हैं कि इनको ध्यान में गति मिलेगी। और हमसे बातचीत के दौरान भी कई चीज़ें हमने क्लियर किया है, तो उससे भी गति मिलेगी। तो मित्रों, आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब पहले करिए, फिर लाइक करिए और शेयर करिए। हाँ, कमेंट्स भी करते रहिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर करते रहें।
और आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमें प्यार कर रहे हैं। इसके लिए आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।